नमस्कार। उल्गा से गंगा, अंगीरा, भाग 3। सवीर के दक्षिणी भाग कराची के आसपास से इधर जितनी ही चिंताजनक खबरें वरुण को मिल रही थी, जिनसे मालूम होता था कि अंतिम असुर दुर्ग के पराजय के साथ आर्यों के भीतर भारी कलह उठ खड़ी होना चाहती है। वरुण ने अपने गुरु के साथ सवीर की समस्या पर कई बार हर पहलू से विचार किया था। ऋषि अंगीरा का कहना था कि चाहे यह कलह पहले सवीर में पैदा हुई हो, किंतु इसके भीतर के से सारे आर्यजनों को गुजरना पड़ेगा। आर्य सदा की से शक्ति के ऊपर जन के शासन को मानते आए हैं। उधर असुरों की निरंकुशता राज सत्ता को देखकर कितने ही आर्य नेताओं के अधिकार और भोग का प्रलोभन हो सकता है। इन दोनों मनोवृत्तियों का संघर्ष जरूर होकर रहेगा, और जिस जनपद में असुरों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, वहाँ इस संघर्ष की और ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वहाँ पराजित असुर आर्यों के भीतरी फूट से फायदा उठाना चाहेंगे। 8 वर्ष रहने के बाद सवीरपुर रोरुक रोड़ी की खबरों को और चिंताजनक सुन वरुण को गंधारपुर छोड़ना पड़ा। अवसत के प्रथम साथी पालमद्र ने उसका साथ दिया। गंधार की सीमा के पार वे नमक की पहाड़ियों वाले सिंधु जनपद में प्रविष्ट हुए। नमक के खानों में काम करने वाले अब भी असुर व्यापारी और श्रमिक ज़्यादा थे, जिसका असर पीत केसो आर्यों पर भी पूरा पड़ा था। जिसमें ज़्यादा आलस्य था, वह अपने काम को अनार्य कर्मकारों से कराना पसंद करते थे और समझते थे कि हमारा काम घोड़े पर चढ़ना, तलवार चलाना है। अनार्यों के सामने असुर राजाओं जैसी हेकड़ी दिखाने वाले आर्य राज सत्ता कुरित करने वाले क्षेत्र के लिए अच्छे क्षेत्र थे, लेकिन नमक की पहाड़ियों को पार करने पर सवीरों का प्रथम स्थान मूल स्थान मुल्तान जब आया तो अवस्था कुछ अच्छी पाई। यहाँ के निवासी सारे ही आर्य थे और उनके लिए यह तारीफ की बात थी कि यहाँ की भीषण गर्मी वरुण और पाल गर्मी की ऋतु में यात्रा कर रहे थे, किंतु सिंधु में नाव चलने के कारण मार्ग का कष्ट कम था को बर्दाश्त कर जनपद को आर्य बनाए हुए पहुंचे थे। सवीरपुर रोरुक रोड़ी में गर्मी का क्या पूछना था, उन्हें वह गर्मी ज़्यादा परेशान कर रही थी। आर्यों में अभी लिखने का संकेत नहीं प्रचलित हुआ था, इसलिए तब सवीरों के सारथों द्वारा वरुण ने अपने मित्रों को जो संदेश भेजा वह पूरा नहीं पहुंच सकता था। इस वक्त कितनी ही बार उसे असुरों की लिपि का ख्याल आया था। सवीरपुर पहुंचने पर उसे मालूम हो गया कि मामला बहुत दूर तक बढ़ चुका है। स्वयं सवीरपुर के सुमित्र के समर्थक बहुत कम थे, किंतु दक्षिण आर्य सवीरपुर में दक्षिण सवीर में अंतिम असुर दुर्ग ध्वंसक सुमित्र का पक्ष लेने वाले आर्य ज़्यादा थे। इस अंतिम दुर्ग के पतन के समय सेनापति सुमित्र ने असुर नागरिकों पर आवश्यकता से अधिक दया दिखलाई थी। उस वक्त वरुण की इसके लिए सुमित्र का भारी प्रशंसक बन गया था, किंतु अब उसे मालूम हो रहा था कि यह सुमित्र की चाल थी। वह समझता था कि इस पराजय के बाद असुर फिर आर्यों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकेंगे, और इस दया प्रदर्शन से सागर पथ के सार्थवा असुरों की संपत्ति और शक्ति का उपयोग हम अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर सकेंगे। सुमित्र अब भी सेना के लिए लिए हुए सागर तीर के असुरपुर में बैठा था और बनावटी युद्धों के बहाने वहां लौटने का नाम नहीं लेता था। वरुण पहले के जनों के साधारण नायकों से मिला। उनको सुमित्र की बातें स्पष्ट नहीं मालूम थी। वह समझते थे व्यक्तिगत द्वेष के कारण कुछ जननायक सुमित्र का विरोध कर रहे हैं। फिर जब वह उन प्रधान नायकों से मिला जिन पर जन के शासन का भार था, तो उन्होंने सारी बातें बतलाई, किंतु साथ में यह भी कहा सुमित्र की बुरी नीयत हमारे लिए बिल्कुल साफ होने पर भी जन के साधारण लोगों के लिए साफ नहीं है, क्योंकि इसे दूसरे ही अर्थ में लेते हैं। असुरपुर की विजय में वरुण सुमित्र का उपनायक था। यद्यपि उस बात को बीते अब 9 साल हो गए थे, तो भी लोगों में उनके खड्ग की प्रशंसा बंद नहीं हुई थी। वरुण ने जन को समझाने से पहले चाहा कि सुमित्र के बारे में खुद जाकर पता लगाए। इसी अभिप्राय में एक दिन दोनों मित्र दक्षिण सवीर के लिए नौका पर सवार हुए। उन्होंने गंधार व्यापारियों जैसा बहाना बनाया। असुरपुर को देखने में मालूम होता था कि वह सचमुच ही आर्यों का नहीं असुरों का पुर है। उनकी पण्य विधियों में बड़े बड़े असुर, सागर वणिकों के महल और देश विदेश की पण्य वस्तुएं थी।
कितने ही असुर सामंत परिवार भी अपने मोहल्ले में बसे हुए थे और उनके आसपास दास दासी भी पहले की तरह हाथ बांधे खड़े रहते थे। उनके मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर विजयी आर्य यहाँ पर कहाँ रहते हैं। सुमित्र असुरराज के महल में रहता था। एक दिन उसने गंधार वाणिक की ओर से भेंट लेकर पाल मद्र को उसके पास भेजा। पाल ने लौटकर बताया कि पीत केशों और गौर मुख को छोड़ देने वाले सुमित्र बिल्कुल असुर राजा बन गया है। उसका निवास किसी आर्य सेनापति का सीधा साधा घर नहीं, सोने चांदी की चमकता असुर दरबार है। उसके पार्षद सैनिकों में भी वह सादगी नहीं है। सप्ताह बीतते बीतते मालूम हो गया कि वहाँ आर्यों का पता लगता है कि असुर कन्याओं के नृत्यों तथा गुस्सुरा गोष्ठों में कितने ही आर्य स्त्रियाँ अपने पतियों के पास जाना चाहती हैं, किंतु बहाना करके उन्हें आने से मना कर दिया जाता है। सुमित्र ने बहुत बार संदेश भेजने पर भी अपनी स्त्री को आने से रोक दिया। वह स्वयं असुर पुरोहित की कन्या के प्रेम में फंसा हुआ था और वही नहीं, नगर की कितनी ही असुर सुंदरियां उसकी अंतपुरचारिणी थी। उस अपने आर्य सैनिकों के लिए भी उसने वैसे ही छूट दे रखी थी। दूसरे आर्य जब आने लगे तो दासों को दंगा करवा देता, जिससे कुछ खून खराबा होती और आर्य आने से रुक जाते। वरुण ने सारी बातें का पूरा पता लगा अपने मित्र के साथ चुपचाप सवीरपुर के लिए प्रस्थान किया। सवीरपुर में उनके जननायक को बतलाया, सुमित्र अपनी शक्ति को इतना दृढ़ कर चुका है कि अब हमें असुरपुर के आर्यों भट्टों ही नहीं, असुरों की शक्ति का भी उससे भी मुकाबला करना पड़ेगा। इसके लिए तैयारी करके हमें असली बात लोगों को बतानी होगी। वरुण नित्य अखाड़े का दुलारा था और वर्षों से पतियों का मुख न देख पाने वाली आर्य स्त्रियां जब इस सुंदर नर्तक के मुंह से एकांत में अपने पतियों की करतूत सुनती तो उन्हें पूरा विश्वास हो जाता। फिर एक कान से दूसरे कान चलकर बात बड़ी वेग से फैलने लगती। वरुण कवि भी था। उसने पति वियोगिनी आर्य महिलाओं की ओर से असुर कन्याओं को अभिशाप तथा सुमित्र के विलासपूर्ण स्वार्थमय जीवन के कितने ही सुंदर गीत बनाए, जो दावानल के भांति सारे सवीर के आर्य ग्रामों में गाए जाने लगे। आखिर में उसने आर्य पत्नियों को थोड़ा थोड़ा करके उनके पतियों के पास भेजा। उन्हें तिरस्कार कर लौटने का परिणाम और भी बुरा साबित हुआ। सुमित्र को लौटने के लिए कहने पर भी जब वह आने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसके स्थान पर वरुण को सेनानायक नियुक्त कर भारी आर्य सेना के साथ असुरपुर के लिए रवाना किया। वरुण के सामने आया समझ सुमित्र के सैनिकों में फूट पड़ गई और कितनों ने अपने अनार्य व्यवहार के लिए सचमुच पश्चाताप किया। बाकी बची हुई सेना की मदद से लड़ने में सुमित्र की सफलता की आशा न थी, इसलिए अंत में उसने वरुण को नगर समर्पित कर सवीरपुर लौटने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार आर्यजन पहली भीषण परीक्षा में सफल हुआ। वरुणों ने असुरों को नहीं छेड़ा क्योंकि वह अस्त्र से नहीं लड़ रहे थे। हाँ, आर्यों को असुरों के प्रभाव से अलग रखने के लिए कि उसने एक अलग आर्यपुर बसाया और ऋषि अंगिरा की बतलाई कितनी ही बातों को काम में लाना शुरू कर दिया। धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कहानी सुनते रहें।